हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा यहाँ पर वीडियो है वो है 10th मैथ सीबीएसई 2025 के पीवाईक्यू पे। मतलब 2025 में जो क्वेश्चन पूछा है 10th के मैथ्स में, वो एक क्वेश्चन के ऊपर है जो ट्रिग्नोमेट्री पर है। अभी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन क्या है वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछा है। पहला ये पूछा है कि आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये एक आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का फॉर्मूला है। इसकी मदद से हमको प्रूफ करना है कि tan स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है। ये हमको प्रूफ करना है। अब सबसे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को ले लूंगा। मेरा यहाँ पे है साइन स्क्वायर, उन्होंने बोला है कि इसको यूज करो। किसको यूज करो? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब भैया तुम इसको यूज करेंगे तो यहां पर इसको इस तरह से प्रूव करना है। अब मुझे बताओ, साइन को 10 बनाना है तो क्या करूंगा मैं? दोनों तरफ यहां पर cos स्क्वायर ए से डिवाइड कर दूंगा। दोनों तरफ, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, दोनों तरफ cos स्क्वायर ए से डिवाइड कर दूंगा। मैथ्स यहां पर इक्वलिटी मानता है, अगर लेफ्ट साइड कर रहे हो तो राइट साइड भी करना पड़ेगा। तो तू क्या कर देगा, यहां पर cos स्क्वायर ए से डिवाइड कर देगा। ठीक है, हो गया डिवाइड भैया। अब ये जो डिवाइड है, यहां पर ऊपर दो टर्म है तो दोनों टर्म को बराबर बराबर का डिवाइड देना पड़ेगा। साइन स्क्वायर ए के नीचे भी आ जाएगा आपका cos स्क्वायर ए, और cos स्क्वायर ए के नीचे भी आ जाएगा आपका cos स्क्वायर ए। आया बात समझ में? हाँ, इज इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर ए। क्या है? 1 अपॉन cos स्क्वायर ए। साइन अपॉन cos होता है tan, लेकिन दोनों स्क्वायर में है इसलिए मैं यहां लिख दूंगा tan स्क्वायर ए, प्लस ये दोनों सेम टर्म है, कट होके बचेगा 1 अपॉन कॉस। क्या बोलते हैं? 1 अपॉन कॉस मतलब सेक होता है, तो सेक स्क्वायर ए यहां पर आ जाएगा सेक स्क्वायर ए। तो देखो यहां पर भाई प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? tan स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? तो ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ गया, आपका सॉल्व हो गया, आपने प्रूफ कर दिया। अब आगे क्या है? आगे ये बोला है उन्होंने कि tan ए की वैल्यू निकालो अगर सेक ए की वैल्यू 5/3 है। सेक ए की वैल्यू 5/3 है, और ये इस एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, तो टेंशन कोई बात नहीं है। अब अगर सेक ए की वैल्यू 5/3 है, आपके पास फॉर्मूला, आपने अभी प्रूफ किया कि tan स्क्वायर ए को जब मैं 1 से प्लस कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा सेक स्क्वायर ए। अब मेरे पास सेक ए की वैल्यू है 5/3, ठीक है, मुझे tan ए निकालना है। तो यहां पर देखो +1, सेक ए की वैल्यू है 5/3, लेकिन यहां पे सेक के ऊपर स्क्वायर है तो आपको भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर आपके पास है tan स्क्वायर ए, यहां पे है +1, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब आपको tan निकालना है तो 1 को उधर लेकर जाना पड़ेगा, तो 1 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। यहां पर 1 को उधर लेकर जाते हैं, tan स्क्वायर ए ऐसा का ऐसा रखते हैं, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 25/9 माइनस 1। अब ये हो गया आपका फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में दोनों जगह डिनोमिनेटर चेक किया जाता है, तो यहां कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अब डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जिसको बटरफ्लाई मेथड भी कहते हैं। 25 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 25 1 25, 1 को 9 से करो, 9 1 9, डिवाइड करो, फिर दोनों नीचे वाले को मल्टीप्लाई करो, 9 1 9। बताओ 25 में से 9 गया, कितना बचेगा? 16 बचेगा, और नीचे 9 है। ये किसकी वैल्यू है? tan स्क्वायर ए की वैल्यू है, पर मुझे tan स्क्वायर ए नहीं चाहिए, मुझे चाहिए tan ए। तो tan ए निकालना है, स्क्वायर को वो साइड लेके जाओ, रूट हो जाएगा। 16/9 का रूट निकालो। 16 किसका स्क्वायर है भैया? 4 का है। फिर 9 किसका स्क्वायर है? वो 3 का है। तो tan ए की वैल्यू आ गई 4/3, जबकि रूट में है इसीलिए, रूट का वैल्यू है इसीलिए इसको पॉजिटिव भी लिखेंगे, निगेटिव भी लिखेंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन यहां पे क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ए एक्यूट एंगल है, तो आपका आंसर सिर्फ प्लस में आएगा। तो आपका आंसर आएगा tan A = 4/3।